ईद से पहले जुमे की आखिरी नमाज पर यूपी, दिल्ली, महाराष्ट्र तक हलचल है, अलर्ट है, पहरा है, हिदायत है, अपील है, सख्त आदेश भी है। यूपी का संभल फिर हाई अलर्ट पर है। होली में मस्जिद ढकने वाले फरमान के बाद यहीं से सड़कों और छतों पर नमाज ना पढ़ने का आदेश आया। फिर यूपी के दूसरे शहरों से होते हुए ये दूसरे राज्यों की सीमा तक पहुंच गया। अब आपके सामने बहुत सारे शहरों की तस्वीरें हैं। सब ये उत्तर प्रदेश के शहर और देश की राजधानी दिल्ली की भी तस्वीरें, जहां पर सुरक्षा के क्या इंतजाम है, क्योंकि आज आखिरी नमाज है, अलविदा नमाज है और उससे पहले जबरदस्त सिक्योरिटी के इंतजाम है। संभल, प्रयागराज, अलीगढ़, नागपुर, दिल्ली, चंदौली, सासाराम में भी फ्लैग मार्च हुआ। मथुरा, अयोध्या, कानपुर, झांसी, लखनऊ और पुलिस जगह जगह अलर्ट पर है और तैयारियों को अपनी परखा गया है। अब से कुछ ही समय के बाद जो है रमजान की जो आखिरी जुमे की नमाज है वो अदा की जाएगी। संभल प्रशासन ने साफ कर दिया है कि सड़कों, छतों, खुली जगहों पर नमाज मंजूर नहीं है। संभल में सुरक्षा सख्त है, जामा मस्जिद पर कड़ा पहरा है और दंगारोधी वैन भी वहां पूरी तरह से तैयार है। ड्रोन कैमरे से छतों पर निगरानी हो रही है कि कहीं कोई सामूहिक नमाज तो नहीं पढ़ रहा। फ्लैग मार्च जिससे सुरक्षा कितनी टाइट है वो नजर आ रही है और जामा मस्जिद पर भी सख्त पहरा है। अलविदा जुमा है आज और जुमे की नमाज आज अदा की जाएगी। संभल में इस वक्त सिक्योरिटी के डिटेल्ड इंतजामात हैं। एएसपी शिशिर चंद्र हैं आज तक से बातचीत करने के लिए। शिशिर जी, इस वक्त अगर हम सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट की बात करें तो कैसी डिप्लॉयमेंट है, क्या स्पेशल अरेंजमेंट्स किए गए हैं? पूरी आरएफ, आरआरएफ, पीएसी और सिविल पुलिस बल तैनात है जी। सेक्टर और जोनल व्यवस्था लागू है और सीसीटीवी और ड्रोन के माध्यम से गलियों पर सभी संदिग्ध स्थलों पर नजर रखी जा रही है और कहीं भी अशांति नहीं है। पूर्णतः शांति के साथ नमाज सकुशल संपन्न कराई जाएगी। एक मोटिव भी होता है, ये सिक्योरिटी अरेंजमेंट इसलिए है कि सब कुछ पीसफुली निकले या फिर वॉलेटाइल सिचुएशन भी देख रहे हैं आप लोग? नहीं, सब कुछ सामान्य है लेकिन स्थितियों पर नजर रख रहे हैं, कहीं पे शांति न हो। अगर किसी ने भड़काऊ पोस्ट डाले तो भी कठोर कार्रवाई की जाएगी और साथ ही किसी ने कोई भी अन्यथा कोशिश की तो भी की जाएगी। तो यानी सोशल मीडिया पे भी नजर बनी हुई है? बिल्कुल बिल्कुल, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल इस पर नजर लगातार रखे हुए है। भड़काऊ पोस्ट पाए जाने पे कठोर कार्रवाई की जाएगी। एक आखिरी सवाल सर, कि क्या डेजिग्नेटेड जगहों पे ही नमाज अदा की जाएगी? अगर खुले में नमाज अदा करने की कोशिश होती है, सड़कों पे नमाज अदा करने की कोशिश होती है, तो ऐसी स्थिति में क्या कार्रवाई? सड़कों पर लगातार रोका गया है। कमेटी द्वारा भी कहा गया है कि सड़कों पर नमाज अदा न की जाए और छतों पर जो जर्जर भवन है स्पष्ट रूप से उन्हें वहां पर जाने से मना किया गया है, क्योंकि भारी भीड़ जाने पर दुर्घटना घटित हो सकती है। अपने घरों से तो लेकिन नमाज अदा की जा सकती है? बिल्कुल, ये किसी को भी मना नहीं किया गया है और न मना किया जाएगा। परंपरागत रूप से घरों पर लोग नमाज अदा करते हैं, करेंगे। इस बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार और तस्वीरों में हम आपको दिखाते हैं रैपिड एक्शन फोर्स के जवान, पीएसी के जवान और इस वक्त एक डिटेल्ड मार्च इस वक्त निकाला जा रहा है। दाहिनी ओर संभल का शाही जामा मस्जिद, जहां पे यही वो इलाका है जहां नवंबर में हिंसा हुई और उसके बाद संभल में स्थिति संवेदनशील हो गई थी। लेकिन फिर उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये इंश्योर किया कि सिक्योरिटी इस तरह की यहाँ पे संभल के जिले में लगाई जाए कि फिर दोबारा उस तरह की घटना हो ना पाए। और तब से लेके अभी तक तस्वीरों में बहुत तब्दीली हुई है। मैं नवंबर में भी यहाँ पे था, जामा मस्जिद के ठीक सामने जो इलाका खाली पड़ा था वहां पे एक पुलिस थाना बन रहा है और उसी को बेस के तौर पे सिक्योरिटी फोर्सेस या पैरामिलिट्री फोर्सेस या फिर पीएसी या पुलिस भी फिलहाल इस्तेमाल कर रही है। तो यूपी के शहर शहर अलर्ट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता संतोष शर्मा लखनऊ से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। संतोष, जब इतने शहरों के लिए अलर्ट जारी किया गया है तो इस समय क्या वहां स्थिति है, क्या सब कुछ ठीक ठाक है? देखिए, बिल्कुल राजधानी लखनऊ की बात करें तो सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जो पुराना लखनऊ हो वो संवेदनशील रहता है। मैं इस समय पर आसिफी मस्जिद, जो इमामबाड़ा है लखनऊ का ऐतिहासिक, वहाँ पर आसिफी मस्जिद है जो शिया कम्युनिटी की जो नमाज है, जो आज अलविदा की नमाज है, वो सबसे पहले पढ़ी जाएगी। उसके बाद जो इस्लामिक सेंटर की नमाज है, राशिद फिरंगी मैली वहाँ पर नमाज अदा करेंगे। उसके बाद टीले वाली मस्जिद, ये तीन जो बड़ी प्रमुख मस्जिदें हैं लखनऊ शहर की, वहाँ पर ये मस्जिदें में नमाज अदा की जाएगी। सुरक्षा के लिहाज से आप देखिए कि एसएसबी के जवान हैं, आरआरएफ तैनात है, लखनऊ पुलिस के तमाम अधिकारी यहाँ पर तैनात हैं। पुलिस के द्वारा लगातार पेट्रोलिंग की जा रही
रही है। कल से फुट मार्च किया जा रहा था और इसके साथ ही सीसीटीवी के जरिए नजर रखी जा रही है, सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है कि ताकि सोशल मीडिया पर किसी भी तरीके की अफवाह न फैलने पाए। ये पुराने लखनऊ का इलाका संवेदनशील हो जाता है और इसी को देखते हुए लखनऊ में 9 कंपनी पीएसी के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स, जो चाहे वो सीएपीएफ हो, उसको तैनात किया गया है। सेक्टर और जोन वाइज जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है उसको लगाया गया है। जो अधिकारी हैं वो देखिए लगातार बात कर रहे हैं, अपने जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ ब्रीफ कर रहे हैं। जो एक एक जगह पर एक सीनियर ऑफिसर को तैनात किया गया है। मस्जिद हो चाहे वो रास्ते हो, हर रास्ते पर निगरानी रखी जा रही है। सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा फोकस है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए थे उसमें साफ तौर पर कहा था कि कोई नई परंपरा नहीं होगी, यानी कि सड़क पर नमाज किसी भी तरीके से अदा नहीं की जाएगी और इसको लेकर के सख्ती से एक नियम लागू किया गया है। पहले से ये तो संतोष 64 हॉटस्पॉट बताया जा रहा है कि लखनऊ में चिन्हित किए भी गए हैं, लेकिन चूंकि लखनऊ एक सेंटर भी है जहां से दूसरे शहरों में क्या हो रहा है वो भी मॉनिटर हो रहा है, तो लखनऊ से कैसे मॉनिटर किया जा रहा है, अलग अलग स्टेट्स कैसे आपस में कोऑर्डिनेट किया जा रहा है वो भी बताएं। देखिए, लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में डीजीपी मुख्यालय से डीजीपी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हर एक अधिकारी से सुबह से ब्रीफअप किया गया है और लखनऊ के अलावा जो 42 जिले हैं, 42 जिलों के 1000 से ज्यादा हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए। हॉटस्पॉट का मतलब कि एक ऐसा चौराहा, एक ऐसी गली जहां पर संवेदनशीलता बढ़ी हुई है, जहां पर कुछ अराजक तत्वों के द्वारा बीते कुछ सालों में घटनाएं की गई, जिसको लेकर के ये तमाम जो हॉटस्पॉट चिन्हित करने के बाद सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वो चौराहे हैं, इलाके हैं, तस्वीरें में दिखाएं। ऐसे 1000 से ज्यादा चौराहे और मोहल्ले हैं जहां पर बिल्कुल ये तस्वीरों के जरिए ही कि ये देखिए एसएसबी इसी तरीके से पूरे प्रदेश में जो संवेदनशील इलाके हैं, मस्जिदों पर पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया है। जो एंटी राइट गन्स हैं उसके साथ जवान तैनात हैं। एलआईयू इंटेलिजेंस के लोग भी सादे में घूम रहे हैं ताकि वो नजर रखे के, और इसके साथ ही जो मस्जिदों में जो तकरीर होगी, जामा मस्जिद किसी भी शहर की होगी, वहां पर तकरीरों पर भी नजर रखी जा रही है। तकरीरों पर नजर और साथ जो पुलिस हर चीज पर एक तरीके से नजर वहां रखी जा रही है। बहुत शुक्रिया संतोष आपका तमाम जानकारी के लिए।